हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अस्पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन। ओके, तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। लास्ट ईयर ही अक्टूबर मंथ में ये नोटिफिकेशन आई है कि अब आप सीए फाउंडेशन में प्रोविजनली खुद को रजिस्टर कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कंडीशन रहने वाली है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या होता था कि सीए फाउंडेशन में आने के लिए आपको 12th के एग्जाम में पास होना ज़रूरी होता था। आप 12th के एग्जाम देने के बाद आप सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा सकते हो। बट अब बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन जो कि 19 अक्टूबर 2020 को आई थी, इसके तहत अब आप 10th क्लास में पास होने के बाद भी सीए फाउंडेशन में आ सकते हो। आपको 10th में पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप सी फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा सकते हो। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में कि उनको सीए करनी है और वो 10th में है या फिर 10th पास कर चुके हैं या फिर 11th में है, आ जाओ सीए में रजिस्टर करा लो खुद को। बट यहाँ पर एक टेक है, आप 10th के बाद 10th पास करने के बाद, ओके, पास करना जरूरी है, अपेयर वाला सीन नहीं है, यहाँ पर पास होना जरूरी है। आप 10th पास करने के बाद सी फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर जरूर करा सकते हो, बट एग्जाम आप तभी दे सकते हो जब आप 12th के एग्जाम में अपेयर हो चुके हो। सो बेसिकली दो कंडीशन है। फर्स्ट इज 10th क्लास में आपको पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू रजिस्टर इन सीए फाउंडेशन। दूसरे में आपको 12th के एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप 10th के बाद रजिस्टर कराओगे उसके बाद फिर एग्जाम दोगे, नहीं, 12th के बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो ना। आप लोग सोच रहे होगे कि अगर यही केस था तो फिर उन्होंने नई नोटिफिकेशन लाई ही क्यों? तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन लाई है टू सेव योर 4 मंथ्स। ओके, 4 और 6 मंथ आपके सेव हो जाए। कैसे? तो पहले क्या होता था, जैसे आपने 12th के एग्जाम दिए, ओके, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराते हो ना। रजिस्टर कराने के बाद आपको 4 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसने मार्च में एग्जाम दिए थे, ठीक है, अब मार्च में एग्जाम देने के बाद वो सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर कराएगा। ओके, वहां पर आप अपना 12th का एडमिट कार्ड दिखाकर भी सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा सकते थे। तो अगर मैं लूँ कि किसी स्टूडेंट के मार्च में एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, उसने फिर अप्रैल में या फिर मार्च में, चलो मान लिया कि मार्च में उसने सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा लिया। अब वहां से अगर वो 4 महीने काउंट करे, ओके, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में आकर उसके 4 महीने वहां पे कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नवंबर में ही वो एग्जाम दे सकता है, क्योंकि या तो मई में एग्जाम होते हैं या फिर नवंबर में एग्जाम होते हैं। ओके, सो मार्च में 12th के एग्जाम देने के बाद वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएगा इन नवंबर। ओके, ये टाइम गैप आप देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ जिसने 10th के बाद सीए फाउंडेशन में खुद को रजिस्टर करा लिया, ओके, तो 12th के एग्जाम देने तक तो उसके आराम से 4 महीने बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो 4 महीने तो कंप्लीट हो गए, वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई, साथ में उसने एग्जाम भी दे दिए 12th के। तो जब वो मार्च में 12th के एग्जाम दे देगा ना, उसके बाद जो इमीडिएट अटेम्प्ट आएगा ना मई वाला, उसमें वो अपीयर हो सकता है ना। तो पहले वाले में क्या था, वो नवंबर में जा रहा था, अब वाले में क्या है, वो मई में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 6 महीने सेव हो रहे हैं। तो इसी गोल को लेकर उन्होंने ये नई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ लाई है कि आप 10th के बाद ही खुद को सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करा सकते हो, बट आपके 12th के एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने 12th के एग्जाम दे दिए मार्च में, उसके बाद आप मई में सीए फाउंडेशन में अपियर हो गए, अपने एग्जाम दे दिए सीए फाउंडेशन के, लेकिन उसके बाद अगर बाई चांस आप 12th में फेल हो जाते हो ना और सीए फाउंडेशन में पास हो जाते हो, तब भी आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट वैलिड ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप 12th में फेल हो गए। तो बेसिकली 12th में पास होना ही बहुत ज़रूरी है ना। तो दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा सीए फाउंडेशन में पास को वैलिड करने के लिए। सो अगर आप स्कूल में हो और आप सीए करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो 1 जनवरी तो निकल गई, तो आप मई में तो नहीं दे सकते। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको नवंबर में देना है, तो आप 1 जुलाई को रजिस्टर करा लो। 1 जुलाई उससे पहले रजिस्टर करा लो, ताकि आप नवंबर में आ जाओ। बट जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब जो नेक्स्ट ईयर 12th के एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं अभी से कह देती हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो ना, तो आप 1 जनवरी 2022 से पहले रजिस्टर करा लेना सीए फाउंडेशन में। अगर आप सच में इस बात की तरफ सीरियस हो कि आप सीए में आना चाहते हो, ओके, तो 1 जनवरी 2022 से पहले, ओ माय गॉड 2022, हाँ, तो 1 जनवरी 2022 से पहले आप रजिस्टर करा लेना, ताकि आप मई 2022 में आके एग्जाम दे सको। और वहीं अगर आप नवंबर में देना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आपको 1 जुलाई ऑफ 2022 में सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ओके, या ये साल ऐसा लग रहा है ना कि अभी तो साल ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और मैं 2022 की बात कर रही हूँ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोविजनल
रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट जो इसकी एडवांटेज मुझे लगती है वो ये कि आप अपने स्कूल टाइम के दौरान ही सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे पूछते हैं कि हम अभी 11th में 12th में हम सीए में आना चाहते हैं, तो हम कैसे अपनी तैयारी करें। गाइज, अकाउंट सब्जेक्ट है जो आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा अगर आप कॉमर्स में हो, ठीक है। इन पर ज़्यादा ध्यान दो अपना स्कूल टाइम में, ताकि जब आप सीए फाउंडेशन में आओ ना तो आपको बहुत ही ईजिली सीए फाउंडेशन आपको बहुत ही आसान लगे। ऑफ कोर्स एडवांस लेवल होगा, बट स्टिल आपका बेस 12th में या फिर 11th में बन चुका होगा। तो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली अकाउंट्स में, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, ताकि सीए फाउंडेशन आपके लिए ईजी हो जाए। वहीं अगर बाकी कोई दूसरी स्ट्रीम से लोग हैं ना, तो ऑफकोर्स आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। बट स्टिल अगर आप फिर भी कहीं से भी कुछ भी थोड़ी बहुत तैयारी करना चाहते हो तो आप उस टाइम पर कर सकते हो। ये एक फ़ायदा रहने वाला है जो प्रोविजनल स्कीम के थ्रू इसमें आते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे फ़ायदे की बात करूँ तो इससे आप देख ही सकते हो कि अगर आप पहले वाली स्कीम के थ्रू आते तो आप नवंबर में एग्जाम देते, आप अभी वाली स्कीम के थ्रू आओगे प्रोविजनल वाली से तो आप मई में एग्जाम दोगे, तो आपके यहाँ पर सीधा सीधा 6 मंथ सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपके 6 मंथ सेव होंगे तो ओवरऑल जो सीए करने में जो टाइम जाने वाला है, जो भी 4.5 या 5 साल जाने वाले हैं, वो 6 महीने से कम हो जाएंगे। मतलब 4 या 4.5 साल आपको लगेंगे, है ना। तो 6 महीने आपके पूरे सेव होंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ गुड स्कीम फॉर दोज हु वांट टू सेव टाइम एंड दे आर रियली फोकस फॉर सीए। नाउ वो डिसएडवांटेजेस जिसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। पहली चीज़, आप स्कूल के दिनों में ही ना स्ट्रेस में रहने लग जाओगे। आप स्कूल के दिनों को मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे अगर आपके दिमाग में पहले से ही 11 एंड 12 से यही होगा कि मैं तो सीए में आ जाऊंगा ये करने के बाद ही। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप उतना ज़्यादा अपने स्कूल टाइम को एंजॉय नहीं कर पाओगे या फिर स्ट्रेस में रहोगे, जो फॉर दैट एज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी। रश मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को करो, बट डोंट रश। रश में इतना वो मज़ा नहीं है। मतलब आराम से निकालो, अपने स्कूल डेज भी इंजॉय करो, फिर उसके बाद सीए में आ जाओ। रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप सीए फाउंडेशन के डर में, मतलब अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम मई में है और 12th का एग्ज़ाम मार्च में है, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छे से फोकस ना कर पाओ अपने 12th के एग्ज़ाम में, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है फोकस करना, क्योंकि ऑफ कोर्स 12th क्लास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसमें भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि सीए फाउंडेशन जस्ट 2 महीने बाद होंगे, तो उनको मे बी वो स्ट्रेस ले सकते हैं। हो सकता है उनकी 12th की भी तैयारी ढंग से ना हो पाए, तो वो चीज़ भी उन पर आ सकती है। बेसिकली स्ट्रेस उनका बढ़ जाएगा। तो जो स्टूडेंट स्ट्रेस ले सकते हैं ऑफ कोर्स जाएँ, जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिनको तो यही है कि मैं तो बस सीए में ही जीना है, वरना करो करो। बट जो स्टूडेंट्स बहुत ही स्मूथली और बहुत ही काम रहकर निकालना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको 12th के बाद ही आना चाहिए। मतलब 12th में आप टेंशन मत लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल लाइफ मेरे लिए तो गोल्डन डेज थे वो, एंड आई थिंक हर इंसान के लिए गोल्डन डेज होते हैं। तो आराम से आओ सीए में, रश मत करो, क्योंकि स्कूल वाले दिन बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। मैं तो आज भी अपने स्कूल के दिनों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, क्योंकि दोज वर दी गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। तो उसको अच्छे से इंजॉय करो, उसके बाद सीए में आओ, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आने वाले हैं। स्ट्रेस मत लो, आराम से करो, सब हो जाएगा, ठीक है। आराम से करो, ओके। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई रश करने की बात नहीं है। आप चाहे कितने भी फोकस्ड हो, आप चाहे कितने भी डिटर्मिन्ड हो, स्टिल टेक इट ईजी, डोंट रश, ओके। बट येस, आप ऑफकोर्स अगर आपका मन है तो आप आओ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स मेरे कहने से क्या होता है वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा वे लेना चाहते हो। बट येस, इफ़ यू आर समवन जो स्ट्रेस में रहकर ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो ये फिर रूट आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए वर्क करेगा। बट येस, अगर आप ऐसे इंसान हो जो स्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, डेफिनेटली आपको ये वाला रूट फॉलो करना चाहिए। So yeah, this was about the provisional scheme of registration for CA Foundation students, and I hope आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जिन भी स्टूडेंट्स को जो अभी स्कूल टाइम में है और वो सीए में आना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली ऐसी तरीके की वीडियोज़ को आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करा कीजिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 4000 समथिंग फॉलोअर्स हैं, ओके। लोग मुझसे बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो डालते हो ना, तो आप उसका लिंक, स्वाइप अप वाला लिंक डाल दिया करो। गाइस, मैं वो डाल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे अभी 10,000 फॉलोअर्स नहीं है। वो ऑप्शन मिलता है जब आपके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं। तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कीजिए, ताकि मैं वहाँ पर आराम से स्वाइप अप वाला लिंक डाल सकूँ और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को स्वाइप अप करके आ जाओ। तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स बना लो, ओके। मुझे तो खैर
4 भी हैं, 10,000 भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन येस मुझे वो एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप अप वाला, तो जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उनको ज़्यादा इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ ज़रूर करना, ओके? सो या विद दिस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।